हेलो दोस्तों, मैथ्स बाय राहुल शुक्ला यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 12 के सिलेबस से प्रश्नावली 2.1 इकाई 2 हमारा है दोस्तों प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है ना। जैसा कि आपको पता है हमारा इकाई 2 क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। उसमें से देखिए हमने कुछ सूत्र लेकर के आपको दिखा रखा है। सूत्र हमारा क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों को बिना इन सूत्रों को याद किए आप हल नहीं कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है ना। त्रिकोणमिति के अगर सूत्र आपको याद हैं तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति के सूत्र आसानी से याद हो जाएंगे दोस्तों। अगर नहीं याद है तो याद करने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, लेकिन ये आवश्यक होगा दोस्तों कि आपको ये याद होने चाहिए। ठीक है ना दोस्तों। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों तक वीडियो जरूर शेयर करिएगा दोस्तों, ताकि वो भी त्रिकोणमितीय फलन का सिलेबस पढ़ें और अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकें। वीडियो अच्छे लगें दोस्तों तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है ना। तो देखिए सूत्र हमने आपको आपकी किताब से त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के जितने भी सूत्र हैं वो हमने आपको यहाँ पर लिख रखा है। कुछ आपकी किताब में मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे, लेकिन दोस्तों जानना आपके लिए आवश्यक है। ठीक है ना। जैसे देखिए साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन एक्स, इसको पढ़ेंगे ऐसे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर जो होता है वो ऑफ पढ़ा जाता है। जैसे हमने फलन में आपको बताया था, इस प्रकार से जो कुछ भी लिखा जाता है कि क्या पढ़ते हैं उसको, एफ ऑफ एक्स। ठीक है ना। तो सेम वही चीज़ यहाँ भी है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की वैल्यू होती है एक्स। ये इनवर्स जो होता है वो साइन से कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है ना। ये इनवर्स प्रतिलोम है और ये सिंगल घातीय है। ठीक है ना। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं और ये वैल्यू यक्स आपकी यहाँ पर बच जाती है। दोस्तों सभी चीज़ों में वही हो रहा है। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू यक्स, साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना, तो कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक यक्स इक्वल टू यक्स। यानी कि बाहर और अंदर अगर एक इनवर्स है और दूसरा अपनी घात का है और सेम चीज़ें हैं, यानी साइन साइन दोनों है, कास कास है, सेक सेक है, कॉट कॉट है, टेन टेन है, कॉस कॉस है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो यहाँ पर अंदर कॉस की वैल्यू दी रहेगी, जो कोण दिया रहेगा वही उसका मान हो जाएगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों। ऐसे यहाँ पर देखिए साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक यक्स इज इक्वल टू यक्स। आई बात समझ में। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस यक्स इक्वल टू यक्स, सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स इक्वल टू यक्स, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू यक्स, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स इक्वल टू यक्स। सेम इसी का उल्टा दोस्तों टेन। अब यहाँ देखिए बस थोड़ा सा अंतर है, बाहर इनवर्स के मान नहीं है, इनवर्स का मान अंदर है, तो लेकिन परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है कि ये इनवर्स वाली चीज़ अंदर रहे या ये वाली चीज़ अंदर रहे, मान आपका यक्स ही आना है। देखो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू यक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू यक्स, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू यक्स, कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू यक्स, सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू यक्स, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू यक्स। आई बात समझ में। तो ये हमारे कुछ सूत्र हैं, इसके बाद भी सूत्र है दोस्तों, थोड़े सूत्र नहीं है, काफ़ी ढेर सारे सूत्र हैं। आपको थोड़ा थोड़ा सा याद करेंगे ट्रिक लगा करके। ठीक है ना। जैसे भी याद हो जाएगा, याद करना बेहद जरूरी है फ्रेंड्स। ठीक है ना। आगे देखते हैं कुछ और सूत्र हैं। सूत्र क्या है हमारा दोस्तों, देखिए साइन इनवर्स यक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x होता है। साइन इनवर्स यक्स इक्वल टू कितना होता है, कॉसेक इनवर्स 1/x होता है। ठीक है ना। वैसे ही कॉसेक का उल्टा कॉसेक इनवर्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, यानी कि जो साइन होता है उसका उल्टा कास होता है, कास का उल्टा साइन होता है। अगर इन दोनों में आपस में संबंध दिया गया है, समीकरण बनाया गया है, सूत्र बनाया गया है, तो अगर यहाँ x है तो आगे 1/x हो जाएगा। ठीक है ना। कासेक वाला साइन के साथ बना रहा है तो यहाँ x, यहाँ 1/x। यहाँ देखिए कास इनवर्स x इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x, कास और सेक एक दूसरे के कंपोनेंट है ना। अब यहाँ सेक इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x हो जाता है, कॉस और सेक एक दूसरे के विपरीत मान है। टेन और काट का संबंध होता है तो टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू काट इनवर्स 1/x और काट इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x। ठीक है ना दोस्तों। इनको हम चाहे तो प्रूव भी कर सकते हैं। प्रूव करने का मतलब हमारा क्या है कि इसे इनको हम चाहे तो डेरिवेशन भी इनका होता है। जैसे देखिए दिया है ना, इसको हम प्रूव करना चाहें, अगर सिद्ध करना चाहें कि ये होता क्यों है, हम कैसे मान लें कैसे होता है। ठीक है ना। तो हम चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं। क्या देखो, हम मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, हम ए मान लेते हैं साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू को। अगर इतना मान लिए तो इसका मतलब क्या होगा, साइन पक्षांतर होगा तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर हो जाएगा हमारा साइन ए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब यक्स बराबर अगर साइन ए हो गया दोस्तों तो पलट दीजिए, क्योंकि 1/x हो जाएगा बराबर ये 1/sin a हो जाएगा। कोई दिक्कत
नहीं ना। अब ये 1/sin ए हमारा क्या हो जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 1/x बाएं पक्ष में है और ये हो जाएगा कॉसेक ए, क्योंकि 1/sin ए होता है हमारा कॉसेक ए। यानी कि हमें मिला क्या इस समय, कॉसेक ए बराबर 1/x, और कॉसेक का पक्षांतर कर देंगे तो ए बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x। बोलो भाई। और ए हमने यहाँ क्या मान रखा है, ए की वैल्यू साइन इनवर्स यक्स, तो यहाँ लिख देंगे साइन इनवर्स यक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। तो ये हमारा प्रूव हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो ऐसे बाकियों के भी जो भी है, ये जो भी हैं आपके, इनको चाहे तो आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे ऊपर एक क्वेश्चन था, उसका हमने डेरिवेशन आपको नहीं बताया था, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स कैसे हो जाता है, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स कैसे हो जाता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो अंदर साइन एक्स रहता है उसको मान लेते हैं। देखो यहाँ बीच में हम समझा रहे हैं आपको, साइन एक्स को मान लेते हैं ए। क्या मान लेते हैं साइन एक्स को, साइन एक्स को ए मान लेंगे। तो ध्यान दीजिए ये साइन पक्षांतर करेगा तो हमें क्या मिलेगा, यक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए मिल जाएगा। कोई दिक्कत भाई, साइन पक्षांतर करेगा तो ए इसका कोण बन जाएगा, साइन इनवर्स ए हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान देंगे, यहाँ से ए की वैल्यू क्या है, साइन एक्स है, यक्स यहाँ पर है बराबर, ये साइन इनवर्स ए की वैल्यू है साइन एक्स, ऊपर ही हमने मान रखा है ना ए की वैल्यू साइन यक्स। हो गया प्रूव हमारा, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू यक्स। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू क्या हो गया, यक्स हो गया। आई बात समझ में ना, ये चीज हमारा है। या फिर यहां से देख सकते हैं, ठीक है ना, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू हमारा कितना हो जाता है, यक्स हो जाता है। आई बात समझ में। तो ये हमारा डेरिवेशन था दोस्तों, इसका डेरिवेशन भी होता है, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं, हमारे कुछ और सूत्र यहाँ पर है। देखिए साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों, देखिए त्रिकोणमिति अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो ये बहुत ही आसान लगेगा दोस्तों को। हाई स्कूल में कक्षा 10 में अगर आप त्रिकोणमिति अच्छे से पढ़े हैं तो ये बहुत ही आसान है। देखिए हमारा चतुर्थांश होता है ना, हम लोग चतुर्थांश जानते हैं, ए एस टी सी, ये भी याद कर लीजिए। ए एस टी सी का मतलब पहले चतुर्थांश में, यानी कि ये 0 होता है, यहाँ पर पहुँचते पहुँचते 90 अंश का कोण बन जाता है, यहाँ पहुँचते पहुँचते 180, यहाँ 270 और यहाँ फिर चले जाएंगे तो 360 अंश का कोण बन जाएगा। कोई बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो ये क्या हो जाता है, देखिए बहुत शॉर्ट में समझा रहे हैं, अगर विस्तृत जानकारी चाहिए हो तो हम जब कक्षा 10 का सिलेबस आप त्रिकोणमिति का स्टार्ट करेंगे तो वहाँ कक्षा 10 का त्रिकोणमिति का वीडियो आप जरूर देखिएगा दोस्तों, वहाँ हम विस्तार से बताएंगे, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ से यहाँ तक 0 अंश, यानी पहले चतुर्थांश में ए मतलब होता है ऑल, ये मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, एस मतलब साइन, टी मतलब टेन, सी मतलब कॉस। यानी कि पहले चतुर्थांश में साइन सभी पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन धनात्मक होता है, तीसरे में टेन धनात्मक होता है और चौथे में कास धनात्मक होता है। इनके साथ साथ इनके विपरीत मान भी चलते रहेंगे, साइन के साथ उसका उल्टा कॉसेक भी चलेगा, टेन के साथ उसका उल्टा कॉट चलेगा और कॉस के साथ उसका उल्टा सेक भी चलता रहेगा। तो चौथे चतुर्थांश में दोस्तों क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है। और जब किसी कोण को जैसे साइन ऑफ माइनस थीटा कह दिया गया तो माइनस थीटा देखिए शुरुआत कोण की यहाँ से होती है, 0 अंश से होती है। अगर माइनस यहाँ अंदर आ गया तो ये मतलब बैक कर रहा है, पीछे की तरफ कोण बना रहा है। तो पीछे की तरफ कितना भी बड़ा कोण बनाए हम मानते हैं कोई चौथे चतुर्थांश में बना रहा है। किस चतुर्थांश में बना रहा है, चौथे चतुर्थांश में बना रहा है। अगर चौथे चतुर्थांश में बना रहा है तो चौथे चतुर्थांश में केवल कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सभी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ यक्स माइनस यक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स यक्स होता है। साइन की वैल्यू हमेशा ऋणात्मक होती है, केवल कास और उसका उल्टा सेक का मान यहाँ पर धनात्मक होगा, बाकी सबके ऋणात्मक होंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, कास इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कास इनवर्स एक्स होता है। टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है। काट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स होता है। सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स होता है। और कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कॉस उसका उल्टा सेक साथ साथ कॉट के मान पाई माइनस वो चीज हो जाता है कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स, बाकी सबके मान ऋणात्मक हो जाते हैं। तो ये हमारा पहले पड़ाव का सूत्र था दोस्तों। अभी जो सूत्र हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए दोस्तों, आइए देखते हैं।
ये फॉर्मूला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए सिलेबस की तरफ से। साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। अब हम अगर यहाँ पर जानना चाहें, प्रूव करना चाहें, तो देखिए पहले वाले मान को, तीनों को प्रूव करने का तरीका हम बता रहे हैं। इसमें चाहे इसको मैंने दो पद में जोड़ा गया है, तो दोनों में से किसी एक को हम क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या? कोई भी मान। जैसे हम इसमें हल कर रहे हैं तो साइन इनवर्स मान लेंगे। साइन इनवर्स एक्स बराबर मान लेते हैं ए है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एक्स बराबर साइन ए हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, एक्स बराबर साइन ए हो जाएगा। अब हम इसको आगे हल कर रहे हैं। एक्स बराबर साइन ए को हम दोस्तों लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, यानी कि पाई बाई 2 माइनस ए ना, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। साइन ए तभी आएगा जब cos पाई बाई 2 माइनस ए लिखा जाएगा, तो इस साइन ए के स्थान पर हम cos पाई बाई 2 माइनस ए लिख दे रहे हैं। आई बात समझ में दोस्तों। अब इस cos का पक्षांतर कर देंगे तो ये इधर आएगा, तो cos इनवर्स एक्स हो जाएगा, बराबर इधर पाई बाई 2 माइनस ए बचा है ना। अब ये क्या होगा, cos इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस ए की वैल्यू हमारी जो थी शुरू में हमने मान रखा था उसको हमने लिख लिया। बोलो भाई, साइन इनवर्स एक्स, इसका पक्षांतर कर देंगे तो ये इधर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और ये प्लस cos इनवर्स एक्स इधर पहले से है, इक्वल टू हमें कितना मिल गया, पाई बाई 2। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनका डेरिवेशन इसका प्रूफ हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस के लिए सूत्र है दोस्तों। ठीक है ना। आइए कुछ और सूत्र आगे दिए गए हैं, उनको देखते हैं। हाँ तो दोस्तों आगे के सूत्र क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स ऑफ एक्स ब्रैकेट में अंडर रूट वाई माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये प्लस का होता है। सेम यही सब कुछ रहेगा दोस्तों। अगर यहाँ पर माइनस है यानी प्लस है तो ये बीच में प्लस रहेगा, और यहाँ अगर माइनस है तो बीच में माइनस रहेगा। दो सूत्र को हम एक साथ याद कर सकते हैं। ठीक है ना। और कास इनवर्स एक्स और कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई, कास इनवर्स एक्स माइनस कास इनवर्स वाई के सूत्र एक जैसे हैं। जहां प्लस रहेगा अंदर माइनस लिखा जाएगा, अगर ये माइनस का विस्तार पूछ रहा है तो अंदर प्लस लिखा जाएगा। होता क्या है, कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई का सूत्र कास इनवर्स एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। बस यहीं माइनस के स्थान पे प्लस कर दीजिए तो कास इनवर्स एक्स माइनस कास इनवर्स वाई का सूत्र हो जाएगा। ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं, टेन इनवर्स के सूत्र है दोस्तों। ठीक है ना, टेन इनवर्स के सूत्र है, उनको देख लेते हैं। टेन इनवर्स, जैसे अभी साइन इनवर्स एक्स और कास इनवर्स एक्स हुआ, कास इनवर्स के हुए, और वैसे टेन इनवर्स के हो रहे हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का सूत्र होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, यानी यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस। ठीक, और टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का सूत्र टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई, यानी यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, और यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस। इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। बस अपने दिमाग में दोस्तों क्या करेंगे, अपने दिमाग में इन सूत्रों को बैठाएंगे। देखिए रटा नहीं जाता किसी सूत्र को, दिमाग में बैठाया जाता है दोस्तों। आ रही बात समझ में ना। आगे देखते हैं आगे। अब कॉट का आ गया, टेन का हो गया, अब कॉट का। कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई, देखिए यहाँ प्लस है तो नीचे प्लस रहेगा दोस्तों। कॉट वाले में उल्टा होता है, ऊपर प्लस तो नीचे प्लस, नीचे प्लस तो ऊपर माइनस। अब यहाँ देखो ये माइनस वाले में अगर बीच में माइनस, मतलब माइनस का देख रहे हैं सूत्र, तो यहाँ माइनस नीचे और ऊपर प्लस। तो यहाँ देखिए क्या होता है, दोनों देखिए एक जैसे हैं, बस अंतर सिर्फ प्लस माइनस का है। कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपान वाई प्लस एक्स, और कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई का सूत्र कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपान वाई माइनस एक्स। ये भी इंपॉर्टेंट सूत्र रहेगा दोस्तों। देखिए इसको हम दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। जैसे हमें आवश्यकता पड़ी तो हम इस सूत्र का प्रयोग, यानी जो ऊपर हमने टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई लिख रखा था, दो दो करके लगाएंगे। क्या करेंगे, इन दोनों में टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के सूत्र को अप्लाई करेंगे। जो भी आएगा वो अब टेन इनवर्स एक टेन इनवर्स के पद में आएगा ना, तो वो एक टेन इनवर्स एक हो जाएगा और दूसरा ये रहेगा। फिर हम वही सूत्र टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई को अप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर साथ तीन पद दिए हैं, तीनों को एक साथ हल करना चाहते हैं, तो उसके लिए सूत्र हमारा होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इस सूत्र का प्रयोग करके हम तीन पदों वाले टेन इनवर्स के मान को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आगे भी कुछ सूत्र दिए गए हैं दोस्तों। हाँ तो देखिए दोस्तों, कुछ सूत्र यहाँ भी हैं। टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2 ब्रैकेट में 2 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
टू कास इनवर्स एक्स का सूत्र होता है कास इनवर्स 2x² - 1। आ रही बात समझ में? ठीक है ना। और टू tan इनवर्स एक्स का सूत्र होता है tan इनवर्स 2x/1 - x²। टू काट इनवर्स एक्स का सूत्र होता है cot इनवर्स x² - 1/2x। ठीक है ना। टू tan इनवर्स एक्स का एक नहीं दो सूत्र और होते हैं दोस्तों। हाँ, तो देखते हैं। टू tan इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स, देखिए tan का सूत्र साइन के पदों में, ये पद की बात जब आएगी, अलग अलग पदों में जब बांटने की बात आएगी, परिवर्तन करने की बात आएगी, तब इनका प्रयोग करेंगे दोस्तों। टू tan इनवर्स एक्स का सूत्र होता है साइन इनवर्स 2x/1 + x²। टू tan इनवर्स का सूत्र कास के पदों में होता है 1 - x²/1 + x²। ठीक है। 3 साइन इनवर्स एक्स का सूत्र होता है साइन इनवर्स 3x - 4x³। 3 कास इनवर्स एक्स का सूत्र होता है कास इनवर्स 4x³ - 3x। और 3 tan इनवर्स एक्स का सूत्र होता है tan इनवर्स 3x - x³ - 3x²। ठीक, तो ये इतने आपके प्रतिलोम त्रिकोणमिति के सूत्र थे दोस्तों। ठीक है ना। बस और कोई सूत्र नहीं है दोस्तों, इतने सूत्रों को आपको याद करना है। इतने सूत्रों में जिसका भी प्रयोग आपकी प्रश्नावली में हुआ है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे आपके सिलेबस कक्षा 12 के लिए। बाकी सूत्र तो सभी महत्वपूर्ण ही होते हैं दोस्तों। ठीक है ना। आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, त्रिकोणमिति से कुछ हमने महत्वपूर्ण सूत्र आपको बताना जरूरी समझा है। जैसे आपके दिमाग से अगर निकल गया हो, भूल गए हों, तो आप यहाँ से कुछ सूत्र याद कर लीजिए, जान लीजिए क्या होते हैं त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। देखिए, ये सर्व समीकरण आप पढ़े हुए होंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसके दो मान और होते हैं, कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - कास स्क्वायर थीटा। तो ये इनको पक्षांतर करने के बाद प्राप्त होते हैं दोस्तों। ठीक है ना। वैसे इसका भी होता है, इसका क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से भी क्या कर सकते हैं हम, tan स्क्वायर थीटा अगर मालूम करना है तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। और सेक स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता ही है। ठीक है ना। तो सेम वैसे ही यहाँ भी कर सकते हैं 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। दोस्तों अगर ये सब नहीं याद करेंगे तो आप ये 3 तो जरूरी है याद करके रखिए। ठीक है ना। ये 3 जरूरी है, मुख्य सर्व समीकरण हैं, बाकी ये सब इन्हीं से बनते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद कुछ और सूत्र आते हैं त्रिकोणमिति से। साइन 2 थीटा का मान होता है 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है ना। और साइन थीटा का एक सूत्र और होता है जो tan के पदों में होता है 2 tan थीटा/1 + tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का सूत्र होता है 4। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, cos 2 थीटा के 4 सूत्र होते हैं। पहला होता है cos स्क्वायर थीटा - साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का ही दूसरा सूत्र साइन के, केवल साइन के पदों में होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तीसरा केवल cos के पदों में होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। और चौथा tan के पदों में होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा/1 + tan स्क्वायर थीटा। अति महत्वपूर्ण सूत्र है दोस्तों, खास करके ये दोनों। ठीक है ना। इसका भी उपयोग होता है। ठीक। tan 2 थीटा का सूत्र से केवल एक होता है 2 tan थीटा/1 - tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर कुछ सूत्र और दिए गए हैं, साइन a + b और साइन a - b। पीछे हमने बताया था ना कि एक जगह प्लस एक जगह माइनस, प्लस वाले में प्लस रहेगा, माइनस वाले में माइनस रहेगा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में। वो इसी से मिला है दोस्तों वो सूत्र। ठीक है ना। तो साइन a + b अगर है तो साइन a cos b + cos a sin b। और अगर माइनस यहाँ पर है तो बीच में माइनस लगा दीजिए, बाकी सब वैसे उतार दीजिए। देखिए साइन a cos b - cos a sin b। cos a वाले में cos a + b के सूत्र में cos a cos b - sin a sin b होता है। और यही सब कुछ रहेगा, केवल माइनस के स्थान पे प्लस लगा देंगे तो cos a - b का सूत्र हो जाएगा। आगे बात समझ में। आगे देखते हैं, कुछ सूत्र और भी हैं। आगे है tan के सूत्र। tan a + b बराबर tan a + tan b/1 - tan a tan b होता है। tan a - b का सूत्र tan a - tan b/1 + tan a tan b। वही बात आई ना, पीछे अभी बताया गया था दोस्तों। अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस रहेगा, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस। यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस रहेगा, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस। ये देखो कॉट का आ गया, अगर ऊपर प्लस है तो यहाँ पर प्लस रहेगा। अगर ये माइनस का सूत्र पूछ रहा है तो यहाँ माइनस रहेगा। तो cot a + b का सूत्र होता है cot a cot b - 1 cot b + cot a। और cot a - b का सूत्र होता है cot a cot b + 1 cot b - cot a। तो दोस्तों इतने सारे सूत्रों को आपको कम से कम याद रखना जरूरी होगा। आइए हम देखते हैं आपकी प्रश्नावली 2.1।
आइए देखते हैं दोस्तों प्रश्नावली 2.1। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले तो कुछ निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 1 से 10 निम्न प्रश्नों के प्रमुख मान ज्ञात कीजिए। 1 से 10 तक कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके हमें मुख्य मान मालूम करने हैं। देखते हैं क्या होते हैं उनके मुख्य मान, ठीक है ना। देखिए हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले ध्यान दीजिए दोस्तों, हमें क्या करना है, मुख्य मान ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन दिया गया है साइन इनवर्स -1/2। तो इसको निकालेंगे कैसे दोस्तों, बहुत सावधानी से ध्यान दीजिएगा। इसके लिए आपको वो सारणी के मान कक्षा 10 का प्रयोग फिर करना है दोस्तों, ठीक है ना। जैसे उस सारणी दिया गया था 0 से लेकर 90 अंश तक के साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट के मान दिए गए थे ना। साइन 90 अंश, साइन 60 अंश, साइन 30 अंश, कॉस 30 अंश ना, टेन 45 अंश। इस प्रकार से जो भी मान वो सारणी में दिए गए थे आपको उनको याद रखना बहुत ज़रूरी होगा। बस उसके बाद कक्षा 11 के सिलेबस में आपको बताया गया था कि हम अंश वाले मान को रेडियन में कैसे बदलते हैं, तो उन दोनों का प्रयोग करना है दोस्तों। यहाँ पर रेडियन में कैसे बदलते हैं आपको पता है कि नहीं पता है। किसी भी मान को, जैसे 30 अंश है, इसको हम रेडियन में कैसे बदलेंगे, एक आसान सा तरीका π/180 से गुणा कर देते हैं। जिस भी अंश वाले मान को रेडियन में बदलना होता है π/180 से गुणा कर देते हैं। देखिए 0 से 0 कटा और 3 छक 18, कितना मिल गया, π/6। यानी कि π/6 किसका मान है रेडियन में, 30 अंश का मान π/6 रेडियन होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से बाकी जो भी मिलेंगे उनको आप निकाल करके लगा सकते हैं। अगर आपको जबान से नहीं आ रही है तो मतलब सीधा अगर याद नहीं है तो, ठीक है ना। आइए यहाँ देखते हैं दोस्तों, हम मान लेंगे इस पूरे मान को हम मान लेंगे थीटा, जो भी दिया रहेगा उसको हम मान लेंगे थीटा। और अब हमने अगर साइन इनवर्स ऑफ -1/2 को थीटा मान लिया है तो इसका मतलब हमें थीटा की ही वैल्यू मालूम करनी है। आई बात समझ में। अब यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर हम इसको थीटा मान रहे हैं तो ये साइन इनवर्स पक्षांतर करके थीटा को अपना कोण बना लेगा। तो साइन थीटा इक्वल टू -1/2 मिल जाएगा, जो हमने यहाँ लिखा है, ठीक। अब साइन थीटा जो बाएं पक्ष में था उसको जैसे था वैसे लिखा गया है। ये देखिए माइनस को भी लगाया गया है। अब ये 1/2 देखेंगे कितने अंश का मान होता है। 1/2 कितने अंश का मान होता है दोस्तों, ये हम देखेंगे। 1/2 कितने अंश का मान होता है, कितने अंश का मान होता है, वो भी साइन के पदों में। ध्यान दीजिएगा, जिस पद में यहाँ पर मान दिया रहेगा उसी पद में हम इसको ढूंढेंगे। तो 1/2 साइन के पद में साइन 30 अंश का मान होता है। कितने अंश का मान होता है, साइन 30 अंश का। तो अभी देखिए यहाँ पर हमने 30 अंश को बदला था किसमें, रेडियन में। तो कितना मिला था, π/6। तो मान यहाँ पर हम हमेशा रेडियन में ही लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, साइन π/6, क्योंकि 1/2 जो है वो साइन π/6 का मान है। अब यहाँ देखिए माइनस बाहर है, इसको हम हटाएंगे तब साइन से साइन खत्म हो जाएगा। जब तक ये माइनस रहेगा तब तक साइन से साइन खत्म नहीं होगा। अब यहाँ देखिए साइन थीटा जैसे था वैसे लिखा गया है। यहाँ क्या हो जाएगा, साइन ऑफ -π/6। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, क्योंकि चौथे चतुर्थांश में केवल कास और सेक, कास और उसका विपरीत मान सेक ही पॉजिटिव होते हैं। बाकी साइन, उसका विपरीत मान कॉसेक, टेन और उसका विपरीत मान कॉट, चारों निगेटिव होते हैं। तो इसलिए हम क्या, यहाँ पर देखिए हमने लिखा भी है साइन ऑफ -θ बराबर माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर माइनस साइन थीटा दिया गया था तो हम साइन ऑफ -θ लिख लिए उसको। अब ये साइन से साइन खत्म हो जाएगा और थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -π/6, जो साइन इनवर्स ऑफ -1/2 का मान था। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, कास इनवर्स √3/2। इसका मान हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, आपके सामने कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है ना। मान लेंगे माना कास इनवर्स ऑफ √3/2 इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कास थीटा बराबर √3/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कास थीटा इक्वल टू, अब देखेंगे √3/2 कास के पदों में कितने अंश का मान है। तो हमको पता है ना π/6 अंश का मान है। भाई 30 अंश का मान होता है और 30 अंश को हम π/6 लिखते हैं। कास से कास खत्म हो गया, थीटा इज इक्वल टू π/6 मिल गया। थीटा की ये वैल्यू रख दीजिए। तो कास इनवर्स √3/2 इक्वल टू π/6 आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में दोस्तों। इसी प्रकार हल करेंगे। आइए एक और देखते हैं। इसको भी हम मान लेंगे सबसे पहले क्या, माना कासेक इनवर्स ऑफ 2 इक्वल टू थीटा। तो ये हो जाएगा कासेक थीटा इक्वल टू 2। अब देखेंगे कासेक थीटा का मान 2 कितने अंश में, कासेक के पदों में 2 कितने अंश में होता है। तो ये होता है कासेक π/6।
60 अंश का मान दोस्तों, ध्यान दीजिए, 60 अंश साइन 60 अंश का मान होता है कितना, एक सेकेंड दोस्तों, 60 अंश बोल रहा हूं मैं, गलती हो गई, यहाँ है 30 अंश, पाई बाई 6 का मतलब 30 अंश, कासेक 30, कास 30 अंश, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो साइन का उल्टा कासेक होता है, कासेक का मान 2 होगा, कितने अंश में, 30 अंश में, तो 30 अंश को हम लिखेंगे पाई बाई 6। अब यहाँ कासेक से कासेक खत्म हो जाएगा, थीटा इक्वल टू पाई बाई 6 हो जाएगा, और थीटा का मान ऊपर यहाँ से जहाँ हमने माना था, यहाँ पर कासेक इनवर्स ऑफ 2 इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 6। इट इज द आंसर। आगे बात समझ में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, सेम वैसे ही हल करेंगे। हम इसको क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, माना ये वैल्यू आपकी किसकी हो गई, थीटा की, तो ये हमारा हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू -√3। अब ये देखिए tan थीटा इक्वल टू -√3, तो माइनस tan ये कितने अंश का मान है, 60 अंश का मान है दोस्तों, तो tan पाई बाई क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू tan ऑफ -π/3, -π/3, और tan से tan खत्म हो गया, तो थीटा इक्वल टू -π/3 हो जाएगा, और थीटा का मान यहाँ ऊपर से आप रख लेंगे, तो tan इनवर्स ऑफ -√3 इक्वल टू -π/3 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। पांचवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कास का है इसलिए मैंने लगा रखा है, ध्यान दीजिए दोस्तों, कास इनवर्स ऑफ -1/2, तो हमने इसको मान लिया क्या, थीटा। अब ये कास पक्षांतर करेगा, थीटा को अपना कोण बना लेगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू -1/2 हो जाएगा, और कॉस थीटा इक्वल टू अभी माइनस लिख लिया गया 1/2 कास के पदों में, कास 30 अंश यानी 60 अंश का, यानी π/3 का मान है। अब यहाँ देखो दोस्तों, ये हमने बताया था चौथे चतुर्थांश में कास ऋणात्मक कभी नहीं होता है, तो जब ये चौथे चतुर्थांश में हमारा वो पैंतरा तो काम करेगा नहीं कि हम माइनस ऑफ थीटा कर लें, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाई माइनस, क्योंकि पाई माइनस 100, पाई मतलब 180 में से अगर कुछ घट रहा है, भाई हमने बताया था चतुर्थांश में 180 यहाँ पर पूरा होता है, 0 यहाँ से शुरू होता है, तो 180 में से अगर कुछ घट रहा है तो वो कहाँ जा रहा है, दूसरे में, और दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं, तो निगेटिव मान हमें यहाँ से मिल जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कास 180 माइनस कोण थीटा। आई बात समझ में। तो ये अब इसको हल कर लेंगे, 3 × 3 में से 1 पाई घट जाएगा, 3 पाई में से 1 पाई घटेगा, 2 पाई/3 हमें मिल जाएगा, तो कास से कास खत्म, और थीटा बराबर 2π/3 हो जाएगा। और हम थीटा का अगर मान रख देंगे तो थीटा का मान हमारा है कास इनवर्स, ऊपर हमने मान रखा था ना, कास इनवर्स ऑफ -1/2 इक्वल टू 2π/3 हमारा आंसर हो गया। आई बात समझ में दोस्तों। आगे चलते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान दीजिए, छठवां क्वेश्चन हमारा है tan इनवर्स, इसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे इक्वल टू थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू -1। अब हम जानते हैं कि -1 जो है वो tan के पदों में tan 45 अंश का मान है, अर्थात π/4 का मान है, तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू tan ऑफ -π/4। आ रही बात समझ में ना। तो अब यहाँ से tan से tan खत्म हो जाएगा, थीटा इक्वल टू -π/4 हो जाएगा, थीटा के स्थान पे उसकी वैल्यू रख दीजिए, उसका आंसर हो जाएगा -π/4। आई बात समझ में। अब यहाँ देखिए सातवां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसमें भी हम वही करना है ना, मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, माना ये थीटा के बराबर है, ठीक। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू 2/3, और यहाँ से देखिए सेक थीटा इक्वल टू 2/√3 दोस्तों, ठीक है ना। तो 2/√3 सेक के पदों में कितने अंश का मान है, 30 अंश का मान है, π/6 का मान है, ठीक है ना। कितने अंश का मान है, 30 अंश का मान है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा सेक π/6, और सेक से सेक खत्म हो गया, तो थीटा इक्वल टू π/6 आंसर हो गया। सरल था क्वेश्चन दोस्तों, थीटा के स्थान पे आप वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर भी वही बात आती है, इसको हम क्या करेंगे, थीटा के बराबर मान लेंगे। अब अगर इसको हम थीटा के बराबर मान लेंगे दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, काट थीटा इक्वल टू √3 हो जाएगा ना। अब काट थीटा इक्वल टू √3 हो जाएगा, तो यहाँ हम देखिए काट थीटा इक्वल टू, अब काट के पदों में √3 कितने अंश का मान हो जाएगा, कितने अंश का मान होगा दोस्तों, √3 कितने अंश का मान होगा, काट के पदों में 30 अंश का मान होगा। कितने अंश का मान होगा, 30 अंश, यानी इसको हम लिखेंगे काट π/30 अंश को हम लिखते हैं π/6। अब यह काट से काट खत्म हो जाएगा, थीटा इक्वल टू आपका π/6 मिल जाएगा, यानी इसका आंसर कितना मिल जाएगा, π/6 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी वैसे ही है, कास का है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, इसको हम मान लेंगे थीटा,
जब थीटा मान लेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू -1/√2। अब 1/√2 दोस्तों 45 अंश का मान होता है ना cos के पदों में, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू -cos π/4। अब ये क्या करेंगे, इसमें तो हम माइनस का ट्रिक लगा नहीं सकते जो हम यहाँ लगाते हैं पीछे वाले क्वेश्चन में ना, cos ऑफ माइनस थीटा तो कर नहीं सकते, तो इसको हम लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू cos π-π/4 ऐसे करेंगे ना। तो यहाँ cos से cos खत्म हो जाएगा, थीटा इक्वल टू देखो ये हल होगा तो 3π/4 मिलेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ भी हम क्या करेंगे, थीटा मान लेंगे तो ये हो जाएगा cosec थीटा इक्वल टू -√2। यहाँ पर क्या हो जाएगा cosec थीटा इक्वल टू -√2 कितने अंश का मान होता है, π/4 का मान होता है, तो ये हो जाएगा cosec π/4। अब अगर cosec π/4 हो गया तो यहाँ से क्या हो जाएगा cosec थीटा इक्वल टू cosec -π/4, cosec ऑफ -π/4, cosec से cosec खत्म हो गया, थीटा इक्वल टू -π/4 हमारा आंसर हो गया। आई बात समझ में दोस्तों। तो ये था आपका 8वां 9वां 10वां क्वेश्चन। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए। आगे देखते हैं हम 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 11वां क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। निम्न प्रश्नों के मान ज्ञात कीजिए। हमारा निर्देश क्या है कि निम्न प्रश्नों के मान ज्ञात कीजिए, हमें मान ज्ञात करना है। देखिए हमें क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स ऑफ 1 cos इनवर्स ऑफ -1/2 और साइन इनवर्स ऑफ -1/2। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अलग अलग तरीके से हमने 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चनों में इन्हीं सब मानों को ज्ञात किया है ना। अब हमें हमारे वो मान एक साथ मिल करके कह रहे हैं कि इनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम 2 तरीके से हल कर सकते हैं दोस्तों, कि अलग अलग इनका मान ज्ञात कर लें या फिर इसी में एक साथ हल कर लें, जैसे कि हमने आपको करके दिखाया है। ठीक है ना। यहाँ देखिए tan इनवर्स है, एक जो है वो tan π/4 का मान है, तो हम इस एक के स्थान पे tan π/4 रख दिया। ठीक, प्लस है प्लस लगा लिए, cos इनवर्स है cos इनवर्स लगा दिया। यहाँ अंदर जाएंगे तो माइनस है माइनस लगा दिया। अब 1/2 जो है cos π/3 का मान है, cos π/3 मतलब 60 अंश का मान है ना, cos 60 अंश का मान 1/2। अब यहाँ देखिए प्लस है प्लस लगा दिया, साइन इनवर्स हो गया, माइनस हो गया, और ये π/6 है साइन के पदों में। ठीक, तो यहाँ से देखिए अभी tan इनवर्स से tan खत्म हो गया ना, जो हमारा सूत्र कहता है tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू x होता है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, x मिल गया, या यूँ समझें कि tan इनवर्स से tan खत्म हो गया, कैंसिल आउट हो गया, π/4 बच गया, प्लस यहाँ cos इनवर्स। अब ये देखिए क्या होगा, cos के लिए हमारा ये बेसिक फार्मूला है, अलग से हम क्या करते हैं पाई माइनस कोड कर देते हैं ना, तो माइनस हमारा खत्म हो जाता है। तो पाई माइनस π/3 यहाँ हो गया, और यहाँ के लिए साइन है तो हम इसको साइन ऑफ -π/6 लिख सकते हैं। तो साइन से साइन यहाँ खत्म हो गया, कास से कास यहाँ खत्म हो गया, पाई माइनस π/3 यहाँ बचा, और माइनस π/6 यहाँ बचा। आई बात समझ में। अब यहाँ देखिए π/4 पहले से है ना, अब π/4 को हमने उतार लिया। अब यहाँ देखो इसको हल करेंगे, 3 एकम 3, 3 पाई में माइनस 1 पाई, तो 2 पाई बचेगा बटा 3 जो हमने यहाँ लिख लिया, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, π/6 हमने यहाँ लिख लिया। अब दोस्तों इनको हम हल कर लेंगे। हल करने के लिए देखते हैं, देखिए हमने एलसीएम ले रखा है। क्या ले रखा है, एलसीएम ले रखा है 6, 4, 3 और 6 का एलसीएम होता है 12। आप करके देखिएगा, 4, 3 और 6 का एलसीएम 12 होगा। अब सबके इसके हर का भाग हम एलसीएम के हर से करेंगे, तो 4 3 12, भागफल 3 आया, और 3 का उसके अंश में गुणा करा देंगे तो 3 का पाई में गुणा होगा, 3 पाई आ जाएगा। सेम वही चीज़ यहाँ भी करेंगे, 3 चौके 12, 4 आया, 4 दूना 8 पाई यहाँ हो जाएगा। यहाँ हम आएंगे 6 दूना 12, 2 आया, 2 पाई का गुणा कर देंगे, 2 पाई आ जाएगा। माइनस था यहाँ माइनस लगा दिए, यहाँ प्लस था यहाँ प्लस लगा दिए, 3 और 8 जुड़ जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा, 11 पाई माइनस 2 पाई बटे 12, और उसके बाद 11 पाई में से 2 पाई घटेगा तो 9 पाई आएगा। यहाँ से देखिए 3 त्रिक का 9, 3 से काट दिए, 3 चौके 12, 3 पाई बटा 4 हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है दोस्तों, आपके सामने आइए हल करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। देखिए cos इनवर्स 1/2, कास के पदों में कितने अंश का मान है दोस्तों, कितने अंश का मान है, π/3 का मान है। कोई दिक्कत, π/3 का ही तो मान है, कास π/3 का मतलब 60 अंश, और कास 60 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है। धन यहाँ पर 2 है, 2 लिख लिया गया, साइन इनवर्स लिख लिया गया, ध्यान से देखिएगा, और 1/2। अब यहाँ साइन के पद में मान लिखना है ना, साइन के पद में ये π/6 है, 30 अंश का मान है ना। अब इसको हल कर लेंगे, कास से कास खत्म हो गया, π/3 आया, बोलो भाई π/3 आया, प्लस 2, अब साइन से साइन खत्म हो गया, π/6 मिला। अब यहाँ देखिए 2 3
6, तो ये पाई बाई 3 पहले था और दूसरा भी पाई बाई 3 ही हो गया। हर दोनों के बराबर है, पाई पाई जुड़ करके 2 पाई हो जाएगा और बटे 6 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, आसान सवाल था। आइए देखते हैं 13वां 14वां जो बहुविकल्पीय है, ठीक है ना, बहुविकल्पीय प्रश्न है आपके। देखिए दोस्तों 13वां क्या है। 13वां देखिए, यदि ये साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, तब देखिए रेंज क्या होती है साइन की। साइन की रेंज दोस्तों, साइन और टेन की रेंज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होती है। माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक होती है किसकी रेंज, साइन और टेन की रेंज। और कॉस की रेंज 0 से पाई होती है। इसको आप जानते रहिए, ठीक है ना, पाई होती है। तो यहाँ देखिए इसका आंसर क्या होगा, साइन दिया हुआ है तो इसकी रेंज क्या होगी, माइनस पाई बाई 2 लेस देन आर इक्वल टू वाई इज लेस देन आर इक्वल टू पाई बाई 2। मतलब ये भी नहीं सही होगा, ये भी गलत है दोस्तों। बराबर भी हो सकता है माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के। तो ये जो मान दिए हैं इसका मतलब ये पाई माइनस पाई बाई 2 नहीं हो सकता, उससे बड़ा होगा और पाई बाई 2 से छोटा होगा, जबकि ये गलत है। माइनस पाई बाई 2 या उससे अधिक, पाई बाई 2 या उससे कम हो सकता है साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू। बात समझ में आ गई। चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 14वां क्वेश्चन भी वैसा ही है जो अभी आपने हल किया है ऊपर, ठीक है ना। क्या कह रहा है, tan इनवर्स, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, बी ऑप्शन सही होगा ना 13वें क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 3, तो हम इसको हल करते हैं साथ साथ। tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 tan के पदों में पाई बाई 3 का मान है दोस्तों, याद है ना। tan 60 अंश का मान अंडर रूट 3 होता है, माइनस सेक इनवर्स -2। अब -2 को छोड़िए, सबसे पहले ये देखिए कि 2 कितने अंश का मान होता है सेक के पदों में। तो सेक के पदों में 2 कितने अंश का मान होता है दोस्तों, बहुत ध्यान से, 60 अंश का मान होता है, पाई बाई 3 का मान होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सेक पाई बाई 3। आई बात समझ में। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको हम हल करेंगे, tan से tan खत्म हो गया, यहाँ से मिला पाई बाई 3। अब यहाँ माइनस है, अब यहाँ सेक इनवर्स अभी अंदर हल नहीं हुआ है तो हम बाहर लिखते चलेंगे। अब ये सेक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कास का उल्टा है, तो इसके लिए हम माइनस ऑफ थीटा नहीं कर सकते, सेक माइनस ऑफ पाई बाई 3 नहीं लिख सकते। इसके लिए क्या करेंगे, पाई माइनस पाई बाई 3 लिखेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ है पाई बाई 3 माइनस सेक से सेक खत्म हो गया, और इसको हल करेंगे तो पाई में से पाई घटेगा, सॉरी 3 3 एक कम 3, 3 पाई में से 1 पाई घटेगा, 2 पाई बटा 3 बचेगा। हर बराबर है दोनों के हर क्या है दोस्तों, बराबर है, तो अंश को हम डायरेक्टली घटा सकते हैं। तो पाई में से 2 पाई घटेगा तो माइनस पाई बटा 3 आंसर मिलेगा। तो कौन सा विकल्प सही हुआ, ऑप्शन बी सही हुआ। तो दोस्तों ये थी आपकी प्रश्नावली प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की प्रश्नावली पहली 2.1। जल्द ही आपको प्रश्नावली 2.2 के साथ मिलेंगे दोस्तों। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, मेहनत करके पढ़ाई करिए, ठीक है ना। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों, ठीक है ना। और अच्छे लगे रहे हों वीडियो तो लाइक भी कर दिया करिए। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रश्नावली 2.2 के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।